अरबपति तुम कैसे हो गए हो? ग्रेड 22-21 के तो ऑफिसर अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा सकते जो ऑनेस्ट है, खुदा खौफी वाले हैं। आप अरबपति कैसे बन गए हो? बहुत से अरबपतियों के ऊपर से एक निकाब हटाना पड़ेगा और हम बहुत जल्द हटा रहे हैं और इसी अदालत में खड़े हटाएंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मैंने 2 अगस्त को 3 बजे चूंग थाना में एक FIR के लिए दरख्वास्त दी है, जिस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी जान को ख़तरा है। प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन इंसाफ पार्टी हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा, इमरान खान, उसके बाद जो उनके एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर, चेयरमैन नेब और DG नेब लाहौर के ख़िलाफ़ दी हुई है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई है बाकायदा। बुलेट प्रूफ गाड़ी छलनी होगी है, शीशे टूट गए हैं, कोई पूछते ही नहीं है इस मुल्क में। आज मैंने यहाँ आपके हयाताबाद थाना में एक दरख्वास्त दी हुई है कि मैं लाहौर से चल के यहाँ पर आता हूँ, मुझे चेयरमैन नेब से ख़तरा है, नेब के इदारे से ख़तरा है। ये मुझे मारना चाहते हैं और किसकी माँ पे मारना चाहते हैं? जब मैं जुलाई 2018 को गिरफ्तारी पिंडी में दे रहा था, मैंने 2 टोक अल्फाज में नाम लिया। मैंने कहा मेरे घर में एक ब्राउन डायरी है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे ख़ानदान को अगर ख़तरा हुआ, मेरे ख़ानदान पे कोई अनदेखे हाथों ने जुल्म किया तो FIR किसके नाम पे कटवाना। ये लिखा हुआ रिकॉर्ड कैसा है? तो फिर भी थाने, पटवार खाने और IG और ये सब डरे हुए हैं, कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई क्या। मैं हयाताबाद थाने में दरख्वास्त दे के आया हूँ चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ कि मुझे बार बार इसलिए यहाँ पे बुलाता है कि इसका प्रोग्राम है कि मेरे ऊपर कोई दोबारा हमला करवाए। उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में मैंने डायरी लिखी हुई है और जिसको अगर कुछ इबाम है तो मेरी वो तकरीर निकाल ले जो मैंने 6 रोड के ऊपर जुलाई 2018 को की थी। मैंने अपना मुल्ज़िम और मुजरम दोनों के नाम लेकर बताया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उस पर का एक्शन ले। डिप्टी साहब ये बताएं कि मौलाना साहब को तो चाय पानी की ऑफ़र हुई है, आप लोगों को नहीं हुई? क्या नाराज़गी चल रही है कि चाय पानी की ऑफ़र आपको नहीं हुई? चाय पानी की मौलाना साहब को अब ऑफ़र हुई है, हमें तो 2018 से चाय पानी किया, साथ केक पेस्ट्री की भी ऑफ़र हुई है, मगर हमने कहा नहीं। हम एक मिनट मुझे हमने ये कहा है कि हम 73 साल में ये चाय पानी बिस्किट खाते रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ है। वोट को इज़्ज़त नहीं है, आइन पामाल हो रहा है, लोग अपने ओहदों के लिए, अपनी एक्सटेंशनों के लिए, अपने मराहत के लिए इस मुल्क को डुबो रहे हैं। चाय पानी से अब काम नहीं बनेगा जनाब, अब इस्तीफ़े दो और इस्तीफ़े लेने का वक्त आ गया। अगर मौलाना साहब जा रहे हैं तो क्या आप उनके साथ जाएंगे चाय पानी? मौलाना के पीछे हमने नमाज नीति हुई है, वो रुकू में जाएगा, रुकू में जाएंगे, वो सजदे में जाएगा, सजदे में जाएंगे, वो सलाम फेरेगा, सलाम फेरेंगे, जब इमाम के पीछे नीत ली है। मगर ये मैं आपको बताऊं, मौलाना चाय पीने नहीं जा रहा है, चाय पिलाने जा रहा है। DG ISPR का ये बयान बनता नहीं है। वो सिर्फ़ कौम को मुल्क की दफ़ाई सूरत हाल पे आके ब्रीफ़ किया करें। वो बताएं कि हमारा कश्मीर पे क्या मौक़िफ़ है, हम सियाचिन पे क्या कर रहे हैं, हम बॉर्डर्स पे क्या कर रहे हैं। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि कौम के लिए हम बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हमारी दफ़ाई क़ुव्वत क्या है, ये उनका सब्जेक्ट है। हमने DG ISPR को एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बना लिया है। DG ISPR का कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ कि वो आके किसी सियासी जमात के सवाल का जवाब दें। उसके लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, सूबों में है, मरकज़ में है। हम तो पहले ज़माने में सुना करते थे, ब्रिगेडियर गुलजार थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, गर्दश अय्याम। वो DG ISPR होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिनका सदीक साले थे, जिनका अदब से ताल्लुक़ था, जो गालिब को पढ़ते थे, मीर को पढ़ते थे, इकबाल को पढ़ते थे, वो DG ISPR होते थे। आजकल तो जो DG ISPR है उसका अदब से कम ताल्लुक़ है, सियासत से ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि इदारे को मुतनाज़िया न करें। और जो आपने सवाल किया कि मौलाना को ऑफ़र है तो हमें नहीं है, तो अगर हमें ऑफ़र नहीं थी तो साबका गवर्नर ज़ुबैर साहब को बार बार क्या ये 4 नंबर गेट से चाय पे बुलाते थे, चेस खेलने के लिए बुलाते थे, बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाते थे। कोई तो था जिसकी पर्दादारी थी, वो पर्दादारी अब खुल के आ गई है। इन्होंने काफ़ी राब्ते किए, यहाँ भी राब्ते हुए, लंदन में भी हुए, मगर नवाज़ शरीफ ने कहा कि अब परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा भी खुली कचहरियों में चलेगा, करप्ट लोगों का भी मुकदमा खुली कचहरियों में चलेगा, आइन की पासदारी होगी, वोट को इज़्ज़त होगी, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। अब पूरी 22 करोड़ अवाम नवाज़ शरीफ साहब के
बयानिए के साथ खड़ी है। और मैं मीडिया को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इश्तिहारों के चक्कर में न पड़े, जुर्रत करें, आज जो मैंने बातें की इसको चला दें। ARY नहीं चलाएगी, बाकी सब चला लेंगे। अरबपति तुम कैसे हो गए हो? ग्रेड 22-21 के तो ऑफिसर अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा सकते जो ऑनेस्ट है, खुदा खौफी वाले हैं। आप अरबपति कैसे बन गए हो? बहुत से अरबपतियों के ऊपर से एक निकाब हटाना पड़ेगा और हम बहुत जल्द हटा रहे हैं और इसी अदालत में खड़े हटाएंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मैंने 2 अगस्त को 3 बजे चूंग थाना में एक FIR के लिए दरख्वास्त दी है, जिस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी जान को ख़तरा है। प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन इंसाफ पार्टी हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा, इमरान खान, उसके बाद जो उनके एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर, चेयरमैन नेब और DG नेब लाहौर के ख़िलाफ़ दी हुई है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई है बाकायदा। बुलेट प्रूफ गाड़ी छलनी होगी है, शीशे टूट गए हैं, कोई पूछते ही नहीं है इस मुल्क में। आज मैंने यहाँ आपके हयाताबाद थाना में एक दरख्वास्त दी हुई है कि मैं लाहौर से चल के यहाँ पर आता हूँ, मुझे चेयरमैन नेब से ख़तरा है, नेब के इदारे से ख़तरा है। ये मुझे मारना चाहते हैं। और किसकी माँ पे मारना चाहते हैं? जब मैं जुलाई 2018 को गिरफ्तारी पिंडी में दे रहा था, मैंने 2 टोक अल्फाज में नाम लिया। मैंने कहा मेरे घर में एक ब्राउन डायरी है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे ख़ानदान को अगर ख़तरा हुआ, मेरे ख़ानदान पे कोई अनदेखे हाथों ने जुल्म किया तो FIR किसके नाम पे कटवाना। ये लिखा हुआ रिकॉर्ड कैसा है? तो फिर भी थाने, पटवार खाने और IG और ये सब डरे हुए हैं, कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई क्या। मैं हयाताबाद थाने में दरख्वास्त दे के आया हूँ चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ कि मुझे बार बार इसलिए यहाँ पे बुलाता है कि इसका प्रोग्राम है कि मेरे ऊपर कोई दोबारा हमला करवाए। उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में मैंने डायरी लिखी हुई है, और जिसको अगर कुछ इबाम है तो मेरी वो तकरीर निकाल ले जो मैंने 6 रोड के ऊपर जुलाई 2018 को की थी। मैंने अपना मुल्ज़िम और मुजरम दोनों के नाम लेकर बताया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उस पर का एक्शन ले। साहब ये बताएं कि मौलाना साहब को तो चाय पानी की ऑफर हुई है, आप लोगों को नहीं हुई? क्या नाराज़गी चल रही है कि चाय पानी की ऑफर आपको नहीं हुई? चाय पानी की मौलाना साहब को अब ऑफ़र हुई है। हमें तो 2018 से चाय पानी किया, साथ केक पेस्ट्री की भी ऑफ़र हुई है, मगर हमने कहा नहीं, हम 1 मिनट मुझे हमने ये कहा है कि हम 73 साल में ये चाय पानी बिस्किट खाते रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ है। वोट को इज़्ज़त नहीं है, आइन पामाल हो रहा है। लोग अपने ओहदों के लिए, अपनी एक्सटेंशनों के लिए, अपने मराहत के लिए इस मुल्क को डुबो रहे हैं।